से 3 साल पहले ना ही मेरे पास कोई डिग्री थी, ना ही मेरे पास कोई स्किल थी और ना ही मुझे कोई जॉब मिल रही थी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था और इस वीडियो से आपका लेना देना क्या है? क्या ये वीडियो आपके लिए? हाँ, ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जो कुछ करना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं है कैसे करना है, क्या कुछ करना है। और लाइफ में मुझे सच बताना है यार, अब तक आपने कितने लोगों के मुंह से सुना होगा यार कि उसने ग्राफिक डिज़ाइन करी लेकिन उसने इतना पैसा अर्न कर लिया, उसने ये करा लेकिन उसने इतना पैसा अर्न कर लिया। आपने बहुतों के मुंह से ये चीज़ें बातें सुनी होंगी और कईयों की वीडियो देखी होगी, कईयों की बहुत सारी चीज़ें आपने ये देखी होंगी। और मैं ये मना नहीं कर रही कि आप नहीं कर सकते, इस चीज़ को कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कुछ करने का। पता है क्यों? क्योंकि एज अ स्टूडेंट अभी जब हमारा माइंड होता है ना एकदम प्रॉपर एक्टिव होता है, हम हर एक चीज़ करने के लिए एक्साइटेड होते हैं, हर एक चीज़। क्योंकि देखो, आपने एक दिन तो वो चीज़ कर लोगे, लेकिन डेली बाय डेली जब आप करते हो ना वो एक्साइटमेंट कम होती जाती है। लेकिन वो चीज़ एक्साइटमेंट जब हम डेली बेसिस पे करते हैं वो एक्साइटमेंट नहीं होती, वो एक पैशन होता है कुछ करके दिखाने का। डेली एक्साइटमेंट काम नहीं आएगी, डेली हर एक चीज़ काम नहीं आएगी। तो इसीलिए आप देखोगे ना आज के समय में रेशियो सबसे ज़्यादा क्यों है। नीट का कोई आप एग्ज़ाम ही क्यों ना दे रहे हो, एग्ज़ाम अगर आप नीट का दे रहे हो तो देख रहे हो कि इस बार 24 लाख बच्चे बैठे थे, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 1 लाख का ही होना है। मुश्किल से 1 लाख बच्चों को मेडिकल कॉलेज मिलेगी या फिर कोई भी एक चीज़ बताओ। अगर इतना कम रेशो है तो क्यों लोग इतनी दुनिया पागल हो रही है, इतने 24 लाख बच्चे क्यों इतने उस लाइन में जा रहे हैं? पता है क्यों? क्योंकि उन्हें उस चीज़ में दिख रहा है कि एक सेटिस्फेक्शन है, अगर वहाँ पे हमारी सीधी जॉब लग गई तो हमारे को एक सेटिस्फेक्शन सैलरी मिल जाएगी, हर एक चीज़। लेकिन वो एक ऐसी स्किल नहीं सीखना चाहते जो मार्केट में ग्रो भी करने वाली है। मैं मना नहीं कर रही कि डॉक्टर बनना गलत है, मैं आपको भटका नहीं रही हूँ कि अगर आपने ये स्किल सीख रहे हो, ये चीज़ें कर रहे हो तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, आप ये चीज़ें पढ़ो मत, आप ये चीज़ें मत करो। ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए जो पढ़ भी रहे, स्टूडेंट के लिए भी। मुझे सच बताना, आप कितना टाइम फ़ोन में यूज़ करते हो? सच बताना, मैं आपको अगर मैं अपने दिल से बताऊँ ना, आप 2 घंटा तो डेली फ़ोन में देते ही होगे। जो भाई पढ़ने वाला बच्चा भी होगा ना वो भी डेली 2 घंटा फ़ोन में देता ही होगा, या फिर किसी और चीज़ में, या फिर किसी और चीज़ में। लेकिन टाइम वेस्ट आप करते हो। वही टाइम अगर आप यूटिलाइज करते हो या कुछ करते हो तो आपके पास कुछ पोटेंशियल होगा करने का। अगर मैं बात करूँ नीट एस्पिरेंट की, नीट एस्पिरेंट जो है ना वो कई बार है ना 10 साल 7 साल तक कर रहे हैं, कोई कितने साल लगा रहा है यार एक नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करने पर। लेकिन एंड में कई बार वो नहीं कर पाते, वो कोई और स्कोप चुनते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो जिस चीज़ को बार बार पैशन से कर रहे हैं शायद कई बार उनका क्लियर हो भी जाता है। लेकिन अगर 5 मिनिमम, अगर मैं बताऊँ ना 4 ड्रॉप इनफ होते हैं यार। 4 ड्रॉप तक कोई इंसान अगर अपने आप को ट्राई कर रहा है बहुत है यार। अगर उसके बाद वो 8 ड्रॉप तक जा रहा है यार, उसके बाद शायद नहीं होगा, आपको गिव अप ही मानना पड़ेगा। क्योंकि आपका माइंड उस चीज़ से एग्जॉस्टेड हो चुका है। वो आप जब वो पढ़ाई बार बार करोगे, शायद आपका बार बार करने से वो माइंड उस तरीके से नहीं परफॉर्म करे। क्योंकि हर बार एक ही चीज़ को अगर आप बार बार पढ़ते जाओगे, हर एक बार करते जाओगे, या तो उसको पढ़ने का अलग तरीका आना चाहिए या फिर किसी और वे में। एक बात बताना मुझे, एक बार अगर आप मुझे सच बताना, आप डेली खाना खाते हो, आपको डेली शिमला मिर्च की सब्जी खिलाई जाए, अगर आपकी वो फेवरेट है, बट आपको डेली वो खिलाई जा रही है, आपको वो चाहिए ही चाहिए। आपको मम्मी से जिद करके वो चीज़ मांगते हो कि मम्मी मुझे आज यही सब्जी बनाओ, या पनीर बनाओ, या फिर कुछ भी बनाओ, मम्मी आज चाउमीन बनाओ, पिज़्ज़ा बनाओ। आप जिद करके वो चीज़ करते हो। लेकिन क्या अगर वही चीज़ आपको डेली बेसिस पे खिलाई जाए ना, आप क्या होगी यार, बस मम्मी बस, बोर हो गया मैं, बोर होगी मैं, बस अब इस चीज़ को मैं और नहीं खा सकता, इनफ। तो यही चीज़ होता है आपकी लाइफ के साथ। जब आप किसी चीज़ को सैचुरेटेडली बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाते हो ना यार, फिर आप बोर हो जाते हो उस चीज़ से और नहीं कर जाती यार वो चीज़ें। और यही कई बार नीट एस्पिरेंट के साथ होता है। कई बार वो सोच तो लेते हैं यार हमें वो चीज़ चाहिए, शायद वो नहीं मिल पाती। तो इसलिए यार आपको शायद उस चीज़ पे आपने वर्क किया, कोई बात नहीं, आपको उस चीज़ से हारना नहीं है कि आपने हारा। जीत तो मैं आपके लिए क्लैप करना चाहूँगी कि आपने इतना सब कुछ करा। शायद इतना टाइम देना किसी चीज़ पे बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं आपकी जगह होती हूँ, किसी ने इतने ड्रॉप ले रखे हैं भाई, मैं नहीं दे पाती। और कोई बात नहीं यार, आपका टाइम वेस्ट हुआ, क्या हुआ, आपने बहुत कुछ सीखा ना। आपको स्किल करो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार लाइफ में जो होती हैं, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब जो बात रही है ना तुम्हें सिखाने की, बहुत सारी चीज़ करने की, मैंने ये चीज़ें सोची थी कि मैं एक वीडियो में ख़त्म कर दूँगी। लेकिन यार तुम अब टेंशन मत लो, मैं डेली बेसिस पे वीडियो आएंगी जिसमें जो सीरीज़ का नाम है नो
नो डिग्री नो लिमिट्स। मतलब अब तुम्हें डिग्री की चिंता नहीं करने की यार, डिग्री मिलेगी तब। तुम्हारे पास स्किल है ना यार, तुम एक अच्छी जगह पे पहुंच सकते हो, एक अच्छी जगह पे लेवल अप कर सकते हो, अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हो यार। इसीलिए यार तुम बताओ ना, अगर एक छोटा सा बच्चा भी आज के समय में, अगर जिसके पास स्किल होएगी ना, अगर 5 साल का बच्चे के पास स्किल है, उसको वीडियो एडिटिंग आती है, तो बंदा कोई देखेगा नहीं कि यार तुझे वीडियो एडिटिंग आती है तो 5 साल का है, मैं तेरे से करवाऊंगा क्या। नो नो नो, वो वीडियो एडिटिंग की स्किल देखेगा। अगर उसको वीडियो बनानी अच्छी आती है, उसकी वीडियो उससे एंगेजिंग बनेगी ना, तो यार वो उसको दे देगा पैसे, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसीलिए यार मैं तुम्हें कहती हूँ स्किल सीखो, बहुत कुछ पालोगे। और ये वीडियो से तुम कितना अर्न कर सकते हो, तुम क्या कुछ कर पाओगे। मैं ये कहती हूँ अगर आज से तुम स्टार्ट करते हो 0 पे, आने वाले 3 महीने के बाद तुम 1 लाख अर्न कर पाओगे डेफिनेटली। और वो कैसे अर्न होंगे तुम खुद देखना कि कैसे तुम अर्न कर पा रहे हो। तुम स्टार्टिंग शायद 10,000 से करो, 5,000 से करो, कुछ मैटर नहीं करता यार, लेकिन एक समय आने के बाद तुम 10,000 से लाख रुपए भी पहुंचोगे, 5,000 से 5 लाख तक भी पहुंचोगे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता इस इंडस्ट्री में कितना पैसा, अगर तुमने स्किल, क्योंकि ये जो स्किल्स वगैरह है ना, अब आने वाले टाइम पे और ज़्यादा बूम करने वाली है। इसीलिए यही चीज़ फ़ायदा है, तुम अगर स्किल को सीख लेते हो ना यार, बहुत कुछ अर्न कर लेते हो। और अगर तुम बात करोगे मेरी, कई बच्चे अब बोलेंगे कि है ना यार तूने क्या करा है, तूने क्या उखाड़ा है जो तू हमको ऐसे सिखा रही है, क्या कुछ बोल रही है। तो मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं तो मैंने एक बात बताती हूँ, तुमने ये चीज़ कह दी कि ज्ञान पेल रही हूँ मैं, तो यार ज्ञान वही इंसान पेलता है जिसने कुछ सीखा है, कुछ देखा है, तभी पेलता है। अगर जिसको नहीं पता होता ना उस बारे में, वो बोलता ही नहीं, वो चुप रहता है, बिल्कुल मुँह पे उंगली, वो चुप रहेगा यार, वो नहीं बताएगा यार ये चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें नहीं। इसीलिए अगर कुछ सीखा है ना यार, बहुत सारी चीज़ें करी हैं, तभी मैं बता रही हूँ यहाँ पे आके, कोई फालतू का ज्ञान नहीं पेल रही। तो इसलिए इस चीज़ से तो तुम चिंता करो ही मत। और अगर बात करो तो मैंने 1 साल तक MLM भी करा है। जब मैं जॉब फाइंड आउट कर रही थी तब मुझे MLM वाले मिले थे, और मैंने 1 साल तक MLM भी करा है। और बात करूँ जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, वो भी मैंने करा है। उसकी तो मैं अलग वीडियो बताऊँगी कि कैसे क्या कुछ चीज़ होती हैं वो। और मैंने 6 महीने तक डिजिटल मार्केटिंग की भी करा है, जॉब करी है, और वो भी ऐसे नहीं कि ऑनलाइन करी है, ऑफलाइन करी है। तो ये चिंता मत करो। और मैंने AI की भी स्किल्स सीखी है। तो तुम इस चीज़ की चिंता मत करो कि मैं तुम्हें जो बताऊंगी वो गलत बताऊंगी, नहीं, उस चीज़ के बारे में तुम चिंता लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात ये है, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम सोच रहे होगे कि दी आपने तो कह दिया इससे, लेकिन मुझे ये बताओ कि हम ये स्किल सीखें क्यों, क्या फ़ायदा होगा हमारा इससे, क्या हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या जरूरत है हमें एक चीज़ें करने की। सच्चाई ये है कि इन दी रियलिटी अगर तुम हार जाओगे या फिर कुछ भी चीज़ हो जाओगी तो पैसा ही काम आएगा। और अगर मैं तुम क्या हो ना यार, पैसा वैसा क्या ही होता है, तुम क्या हो गया, कुछ नहीं होता पैसा, तो पैसा बहुत कुछ होता है। अगर आज तुम्हारे पेरेंट्स बीमार हो जाएं तो पैसा ही काम आएगा। अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देनी है, उनके फेस पे स्माइल देनी है, तो पैसा ही काम आएगा। इनडेफिनेटली इन डेप्थ कहीं भी चल जाना, पैसा ही काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। और आज के ज़माने में आप जानते ही हो। तो इसीलिए अब जो सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है वो तुम्हारे लिए डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। और सच बताऊं, अगर तुम रेडी हो ना तो कमेंट कर देना यार, वी आर रेडी टू लर्न दीदी, एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड टू। बस जो भी हो ना, अपनी फीलिंग्स वगैरह जो भी हो लिख देना। बस मैं यही चीज़ कहूँगी। बाकी ऑल दी बेस्ट यार, अपनी जी जान लगा देंगे। और डेली वीडियो आएगी, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को दबा लेना ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाए कि वीडियो आ गई है और अब हमें देखनी है। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।